हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, रेनी सीजन तो आ गया है, लेकिन ये जो मौसम है आपके कार के लिए और कार के पेंट के लिए दुश्मन साबित हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप इस मौसम में ज़रूर करते हैं और जो आपके कार पेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपका कार हमेशा शाइन करते रहे। मिस्टेक नंबर 1, लोग यही सोचते हैं बारिश का जो पानी है वो बहुत साफ सुथरा होता है और बिना मेहनत किए अगर मैं गाड़ी को बाहर में जस्ट रख देता हूं तो गाड़ी अच्छे से धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन आप ये टोटली गलत है। देखिए, जो बारिश का जो पानी रहता है वो मेनली एसिडिक इन नेचर रहता है और ये एसिडिक जो प्रॉपर्टी है और भी ज़्यादा रहता है इंडस्ट्रियल बेल्ट या शहरों में जहाँ पे गाड़ी का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो बारिश का पानी है पोल्यूशन और डर्ट से भरा हुआ रहता है। जब ये कार के सरफेस के ऊपर धीरे धीरे जब ये ड्राई हो जाती है तो छोड़ जाती है व्हाइट स्पॉट्स और यही व्हाइट स्पॉट्स धीरे धीरे आपका पेंट का जो क्वालिटी है, जो शाइनेस है, उसको वो खराब कर देती है। तो सोल्यूशन क्या है? कोशिश कीजिए बारिश हो जाने के बाद गाड़ी के सरफेस के ऊपर बेसिकली बारिश का पानी जमा हुआ रहता है, उसको आप नॉर्मल वाटर से या घर में जो पानी जो हम लोग यूज करते हैं उससे आप रिंस आउट कर दीजिए गाड़ी को अच्छे से, ताकि जो बारिश का पानी है वो कहीं पे जमा न रहे। सिंपली आपको रिप्लेस कर देना है पानी को। मैं यहाँ पे सजेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करूंगा कि रिंस आउट करने के बाद आप माइक्रोफाइबर या नॉर्मल क्लोथ से आप यहाँ पे वाइप आउट कर दो, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा डर्ट रहता है, सैंड पार्टिकल्स रहता है। अगर उस कंडीशन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्क्रैचेस पड़ने का भरपूर चांस रहता है। मिस्टेक नंबर 2, पेड़ के नीचे कभी भी गाड़ी को पार्क मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर पेड़ के नीचे मैं रख देता हूँ तो मैंने बहुत स्मार्ट मूव मैंने किया, मैंने पानी से बचा लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेड़ का जो पत्ता और वहाँ का जो एक लिक्विड रहता है वो जब एसिड रेन के साथ मिक्स होता है तो और भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए पेंट का जो क्वालिटी है और भी ख़राब होता रहता है। तो बिल्कुल भी पेड़ के नीचे मत रखिए। और उसके बाद बर्ड्स पूप जो है वो सबसे ज़्यादा तो हानिकारक रहता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका प्रॉपर्टी तो ऐसा है कि गाड़ी का पेंट क्वालिटी 24 घंटे में ख़राब कर सकती है। तो इसका सोल्यूशन यही है, आप किसी शेड के नीचे में गाड़ी को पार्क कीजिए। अदरवाइज गाड़ी अगर आपका साफ़ है तो आप कवर अप करके रख सकते हैं बाहर में। मिस्टेक नंबर 3, गाड़ी को कभी भी गमछा से या गंदा कपड़े से कभी भी पोछा मत लगाइए। ठीक है, ये गाड़ी है, आप अपना जितना ख्याल रखते हो उतना गाड़ी का भी कीजिए तो आपको अच्छा एक आउटपुट भी मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा क्वालिटी का माइक्रोफाइबर आप यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर नॉर्मल कपड़ा आप यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स निकल के गाड़ी में और अच्छे से चिपक जाता है और जो स्क्रैचेस लगने का भरपूर चांस रहता है, जो कि आपको ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, लेकिन सोयल मार्क्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और गाड़ी का जो पेंट का जो क्वालिटी है, जो शाइनेस है, वो धीरे धीरे डल हो जाता है। तो अगर अच्छा एक माइक्रोफाइबर आप यूज़ करते हैं तो माइक्रोफाइबर का प्रॉपर्टी ऐसा है कि पानी को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और अगर कुछ सैंड पार्टिकल या डर्ट अगर है भी तो अपने लॉक्स में अच्छे से उसको पकड़ लेती है। तो इसलिए एक माइक्रोफाइबर आप यूज़ कीजिए। तो आप बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, गाड़ी में इस मौसम में कोई भी वैक्स या सिरेमिक कोटिंग या ग्राफिंग कोटिंग ना यूज़ करना या किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन ना यूज़ करना। देखिए, मेनली मैं आपसे सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट बारिश का जो मौसम है उस वक्त आप कोई अच्छा एक वैक्स या सिरेमिक कोटिंग आप यूज़ कीजिए। सिरेमिक कोटिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा प्राइस में आता है, अराउंड 10,000 के ऊपर भी चला जाता है, लेकिन मैं आपको सिरेमिक कोटिंग नहीं बोलूँगा। अगर कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, नहीं तो आप एटलीस्ट सिरेमिक स्प्रे या ग्राफिंग स्प्रे यूज़ कीजिए। ये आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ये एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ तक ये लास्टिंग करती है। तो एटलीस्ट बारिश का जो मौसम है 3 महीने का जो है वो अच्छे से आपका निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसका प्रॉपर्टी वैक्स का बोलिए या सिरेमिक का बोलिए या ग्राफिन का बोलिए, इसका प्रॉपर्टी ऐसा ही है कि ये एक बैरियर बनाती है आपका कार का पेंट सरफेस और बाहर का जो वेदर है उसके बीच में एक लेयर बनाती है। तो जब एसिडिक रेन जब होता है, जब बारिश जब होता है, तो पानी पेंट सरफेस के ऊपर कांटेक्ट नहीं बना पाती है। भले ही गाड़ी के ऊपर पानी जमा हुआ है, लेकिन ये पेंट के साथ वो मिक्सअप नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब टच नहीं कर पा रहा है। तो इसके चलते जो गाड़ी का जो पेंट जो क्वालिटी है वो बरकरार रहता है। तो अगर आप हर एक मंथ में थोड़ा थोड़ा करके अगर स्प्रे कर देते हैं, बहुत सारे कंपनी का आता है, वेवक्स का आता है, आपका ऑटोब्रॉस का आता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं। तो गाड़ी का जो पेंट है अच्छे से आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं कुछ वैक्स और सिरेमिक स्प्रे का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख के आप परचेस कर सकते हैं। अब 5th पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में आते हैं, वो है अंडर बॉडी को इग्नोर करना। देखिए, अक्सर ये होता है कि आप ऊपर का तो देख लेते हैं, प्रोटेक्शन कर लेते हैं, लेकिन नीचे का आप भूल जाते हैं या आपके दिमाग में आता ही नहीं है, ठीक है, कि नीचे का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन मैक्सिमम आपका मड खींचती है, मड पकड़ कर रखती है, तो वहाँ पे बेसिकली रहता है हाई मॉइस्चर। वही मॉइस्चर जब गाड़ी को पार्किंग कर देते हैं तो धीरे धीरे जितने भी आपका लोहे का जो पार्ट्स जो हैं, ठीक है, लोहे जितने भी आयरन पार्ट्स है, वहाँ पे रस्टिंग धीरे धीरे चालू हो जाता है
और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये प्रॉब्लम देती है। तो बेटर है कि बारिश शुरू होने से पहले या बारिश के टाइम भी गाड़ी के नीचे में अच्छे से इसको वॉश आउट करवा के आप नीचे में अंडर बॉडी कवरिंग आप करवाइए। एक पेंट होता है, बेसिकली पेंट रबराइज कोटिंग रहता है, जिसके चलते जो पानी है या मड है डायरेक्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाती है। बहुत सारे सर्विस सेंटर इस वक्त ज़्यादा करके अंडर बॉडी कवर प्रोवाइड करते हैं, सजेशन देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप करवा लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आप इग्नोर करते हैं और जिसके लिए आपका पेंट का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। एक मैं और एडवाइस आपको देना चाहूँगा, इस मौसम में आप ये मत सोचिए गाड़ी तो गंदा होगा ही, मैं कितना बार वॉश करूँ, मेरा पैसा बर्बाद होगा, ये सब मत सोचिए। जैसे आप खुद को क्लीन करते हैं वैसे ही आप अपने कार का भी केयर कीजिए। ऑब्वियसली आप भी बाहर में काम कर रहे हैं, आप भी गंदा हो रहे हैं, आप थोड़ी सोचेंगे कि मैं कितना साबुन को मैं या शैम्पू के ऊपर मैं खर्चा करूं। आप तो साफ होते हैं ना, डेली आप नहाते हैं ना, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि गाड़ी को डेली वॉश कीजिए, लेकिन बारिश का टाइम में नंबर ऑफ वॉशेस का जो फ्रीक्वेंसी है गाड़ी में वो आप बढ़ाइए। ठीक है, अगर हम मंथली 1 बार कर रहे हैं तो एटलीस्ट बारिश के मौसम में 2 बार कीजिए या 3 बार कीजिए, क्योंकि जो डर्ट पार्टिकल गाड़ी में जम जाता है वो बहुत जिद्दी टाइप का रहता है, ग्राइम पार्टिकल से बहुत ही जिद्दी टाइप का रहता है। और जब आप वॉश करवाने जाते हैं या अगर खुद से भी करते हैं तो बहुत मेहनत लगता है उसको उठाने में, और एक्स्ट्रा आपका जो शैम्पू हो गया या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा पानी भी जाता है और एक्स्ट्रा आपका शैम्पू भी यूज़ हो जाता है। उससे बेटर है कि आप टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ा के गाड़ी को वॉश कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, ये सजेशंस आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप का और भी कार के ऊपर मैं अच्छा टिप्स आपके पास लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।